अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान लो लिवर के पास ग्लाइकोजन की सूरत में एनर्जी रखी हुई है, वो दोनों यूटिलाइज हो चुके होते हैं ज़ोहर से पहले पहले। असल कहानी शुरू होती है इफ्तारी से पहले। तो यहाँ पे एक हदीस भी है जिसमें है कि रोज़ा एक ढाल है कि हम तुम्हें ज़मीन के अंदर निशानियाँ दिखाएंगे अगर तुम यकीन रखते हो, और तुम्हारे अपने अंदर वफ़ी अनफुसिकुम, हमारे अपने अंदर पूरी की पूरी एक कायनात चल रही है। कायनात से कोई छोटी चीज़ नहीं बल्कि कायनात जितनी ही चीज़ हमारे अपने वजूद के अंदर चल रही है। रोज़ा किस तरह हमारे दिल पर असरअंदाज होता है, हमारे दिल की हेल्थ को वो कैसे इम्प्रूव करता है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक दिल से रिलेटेड बीमारियां, इसके चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं अगर आप रोज़ा रखते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं। हमें हार्वर्ड की रिसर्च से ज़्यादा आप सल्लम की इस बात पे यकीन होना चाहिए कि रोज़ा रखो और तुम सेहतमंद हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि रोज़ा तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान लो। हम इसकी डिटेल में जाके देखेंगे कि हम इसको किस तरह से जान सकते हैं और रोज़े के हमारे ऊपर क्या असरात हैं, हमारे जिस्म के ऊपर और हमारी रूह के ऊपर। आपको ये इस मिसाल के साथ समझना पड़ेगा कि लेट्स से आपने सुबह सहरी की है और सहरी करके आप एक लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं। अब जब सुबह आपने सहरी की है, उसके बाद आपने अपनी गाड़ी पकड़ी और गाड़ी के अंदर भी आपने फ्यूल डलवाया। अब होता ये है कि जो पहले 3 घंटे का प्रोसेस है वो आपकी बॉडी आपके स्टमक से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है जो आपने खाना खाया होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप घर से निकलने लगे थे आपको पता था सफ़र लंबा है, यानी कि आपका रोज़ा है, तो आपने पेट भर के खाना खाया। इसी तरह आपने जो पेट्रोल डलवाया गाड़ी के अंदर और साथ आपको पता था कि सफ़र ज़्यादा लंबा है, तो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा गैलन भी साथ भर के पेट्रोल की गाड़ी के अंदर रख ली। आपके पास भी अब एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में भी और आपकी गाड़ी में भी। हुआ ये कि जब आपका जो खाना वो डिज़ोल्व हुआ और उसमें से ग्लूकोज निकली, तो लिवर ने 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया। एक लिवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में अपने पास रख लिया और जो उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज थी उसने उसको फैट में कन्वर्ट करके हमारी ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया ताकि बाकी जो फैट सेल्स है वो इसे रिसीव कर लें। तो बिल्कुल आपकी बॉडी के पास भी इस वक्त 2 रिजर्व्स हैं कि एनर्जी के, जैसे कि आपकी गाड़ी के पास भी 2 रिजर्व्स हैं। एक वो फ्यूल जो गाड़ी के अंदर चल रहा है, फ्यूल टैंक में है, और दूसरा जो आपके पास एक्स्ट्रा एक गैलन के अंदर है। अब हुआ ये कि जोहर का टाइम पहुंचने वाला है, तो जोहर के टाइम से पहले पहले आपकी बॉडी आपकी जो ये सारी एनर्जी है इसको यूटिलाइज करने के मोड में है, जिस तरह के आपके पास जो है गाड़ी आपकी वो भी एनर्जी को यूटिलाइज करी। अब जब जोहर का वक्त आके पहुंचता है तो जो पहले पहले एनर्जी के रिजर्व्स हैं, जैसे आपकी गाड़ी का रिजर्व है पहला फ्यूल टैंक, और जो आपकी बॉडी के अंदर आपके जो लिवर के पास उसने ग्लाइकोजन की सूरत में एनर्जी रखी हुई है, वो दोनों यूटिलाइज हो चुके होते हैं जोहर से पहले पहले। अब जोहर के बाद आप क्या करते हो, उतरते हो, आपके पास जो एक्स्ट्रा फ्यूल था वो वापस आप गाड़ी में डालते हैं ताकि गाड़ी मजीद चल सके। इसी तरह आपकी बॉडी भी अपना एनर्जी का जो सेकंड रिजर्व है वो यूज करती है। वो उसने जो फैट सेल्स को दिया हुआ था वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है ताकि आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। अब इसमें जो असल कहानी शुरू होती है वो हमारी होती है इफ्तारी से पहले, जब 12 घंटे गुजर चुके होते हैं। तो यहाँ पे एक हदीस भी है जिसमें है कि रोज़ा एक ढाल है, तो हम वो इसमें देखेंगे कि रोज़ा किस तरह से एक ढाल के तौर पे काम करता है। अब गाड़ी तो आपकी रुक चुकी है लेकिन बॉडी आपकी अभी भी काम कर रही है। ये बेसिकली एक प्रोसेस 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम है ऑटोफेजी। इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। ये प्रोसेस करता क्या है, ये क्लीनिंग और रिपेयरिंग करता है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, इसकी मिसाल, इसको एक बड़ी आसान मिसाल के साथ समझ लेते हैं। आप ये अज्यूम करें कि आपका जो एक जिस्म है वो एक बहुत बड़ा शहर है। अब जो एक बहुत बड़ा शहर है तो उसके अंदर बहुत सारे डस्टबिन हैं। उन डस्टबिन के अंदर क्या है कि आपके जो डैमेज्ड सेल्स हैं वो पड़े हुए हैं। अब होता ये है कि जब ऑटोफेजी ट्रिगर होती है तो वो 2 टीमें भेजती है। एक टीम क्या करती है, जैसे ट्रक लेके आ जाती है और वो आपके जिस्म में आके देखती है कि जो जो सेल्स रिपेयर नहीं हो सकते, डैमेज है मुकम्मल तौर पे, वो उन्हें डालती है उस ट्रक के अंदर और ले जाती है। तो आपका जो जिस्म के अंदर कूड़ा क्रिकेट है, जो कचरा है, उन सब की सफाई हो जाती है। दूसरी टीम देखती है कि उनमें से कौन कौन से सेल्स रिपेयरेबल हैं, तो वो उनको रिपेयर कर देती है। तो आप यही समझें जिस तरह आपके जिस्म के अंदर वो सारी दोबारा एक नए सिरे से पेंट हो चुका होता है, आपका शहर है वो सारी दीवारें पेंट हो गई, इसी तरह इसका इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आता है। और जिस तरह
गलियाँ साफ़ हो चुकी हों उस शहर की, तो आप बेहतर सोच सकते हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि आप एक सेहत तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो इसी के बारे में जो है वो एक इससे मिलती-जुलती एक आयत इस रेफ़रेंस में मेरे ज़हन में आ रही है कि अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात में कहते हैं कि हम तुम्हें ज़मीन के अंदर निशानियाँ दिखाएँगे अगर तुम यकीन रखते हो, और तुम्हारे अपने अंदर वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अपने अंदर अफला तबसिरून, क्या तुम नहीं देखते? तो सूरह दारियात में क्लियरली हमें बता रही है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा निशानी है जिसे हमें देखने और समझने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा ध्यान आम तौर पर इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। अगर हम अल्लाह ताला की इन चीज़ों पे गौर करें तो फिर हमें मज़ीद पता चले कि हमारे अंदर ऐसी क्या-क्या निशानियाँ अल्लाह ताला ने छोड़ दी हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी देखने की ज़रूरत है कि प्रोटीन्स क्या हैं। अब प्रोटीन्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर, जैसे हमारा जिस्म एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। वो गाड़ियाँ क्या करती हैं, जिस तरह मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती हैं, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। इसके अलावा वो रोड्स की मरम्मत करवाने में हेल्प करती हैं और भी बहुत सारे काम परफॉर्म करती हैं। अब कितनी गाड़ियाँ हमारे जिस्म के अंदर हैं? वेल, तो आप ये समझ लें कि 20,000 मुख्तलिफ किस्म की जो है वो गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ किस्म के बेसिकली प्रोटीन हैं जो डिफरेंट काम सर अंजाम देते हैं, और हर एक जो टाइप है वो मिलके टोटल ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इस नंबर को कंपेयर करना चाहें असल में इस वक्त दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं, तो असल में इस वक्त पूरी दुनिया में 1.5 से 2 बिलियन गाड़ियां हैं। और अगर आप इनको अपने जिस्म की गाड़ियों के साथ कंपेयर करना चाहते हैं प्रोटीन के साथ, तो आपको 25,000 और दुनिया चाहिए जिनके अंदर उतनी गाड़ियां मौजूद होंगी जितने आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब ये गाड़ियां बनती कैसे हैं? हमारे जिस्म के अंदर जो डीएनए है वो इनकी एक फैक्ट्री है, वहां से ये प्रोटीन्स बन बन के निकलते हैं। अब होता क्या है कि आप ये इमेजिन करें कि अगर जैसे असेंबली लाइन से कोई गाड़ी गलत बन के निकले तो क्या होगा? वो सड़क पे आएगी तो एक्सीडेंट करवाएगी, उसकी कोई ब्रेक नहीं लगेगी, किसी की रेस फेल हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर प्रोटीन ठीक ना बने तो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसको बेसिकली हम मिसफोल्ड प्रोटीन का नाम भी देते हैं, जो कि ये करता है कि आपके जिस्म के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होते। और प्रोटीन मिसफोल्ड का मतलब ये है कि आप एक पजल को देखें, जिस तरह पजल के पीसेस पीस बाय पीस आपस में बड़े कनेक्टेड तरीके से जुड़ते हैं, इसी तरह से जो प्रोटीन है उसका भी खास सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस खराब हो जाए तो वो प्रोटीन को हम बोलते हैं कि ये मिसफोल्ड प्रोटीन है। और इससे मसाइल क्या आते हैं, जिस तरह गाड़ियां मसले पैदा करती हैं, बिल्कुल हमारे जिस्म के अंदर ये गाड़ियां, ये प्रोटीन भी ऐसे मसले पैदा करते हैं कि जिसके बाद हमारे, जिनमें से एक वो ये है कि हमारे दिमाग से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियां वजूद में आती हैं, और उसमें आपको मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन जैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा बुढ़ापा इनसे बहुत जल्दी आता है, और कैंसर जैसी बीमारियां भी इन्हीं मिसफोल्ड प्रोटीन की वजह से होती हैं, जिसकी वजह से सेल अनकंट्रोलेबली जो है ना वो ग्रो करते हैं। अब इसमें रोज़ा कहाँ पे हेल्प करता है? रोज़ा रखने से होता ये है कि आपकी जो ये वाली गाड़ियां हैं जो सही तौर पे मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी, वो उनको रिपेयर किया जाता है, और ये प्रोसेस आपको मैंने बताया था कि 12 घंटे के बाद ट्रिगर होता है। और इसमें फिर आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज के रिजर्व्स खत्म हो चुके होते हैं, तो वो कीटोन्स पे चलती है। वो एक फ्यूल का बहुत एफिशिएंट रिसोर्स है जो कि और बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में बेहतरी लेके आता है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह फुस्सिलात में कहते हैं कि हम तुम्हें निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, इस कायनात में, और तुम्हारे अपने अंदर, यहाँ तक कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि हक बात क्या है। तो हमारे अपने अंदर पूरी की पूरी एक कायनात चल रही है। कायनात से कोई छोटी चीज़ नहीं, बल्कि कायनात जितनी ही चीज़ हमारे अपने वजूद के अंदर चल रही है। और ये जो कीटोन्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये हमारे जिस्म के अंदर उन जो प्रोटीन्स जो ख़राब हुए होते हैं, रुके होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं और बीमारियां फैलने से रोकते हैं, और इस तरह से फैट मसल्स को रोकते हैं ताकि हमारे जो फैट है हमारे जिस्म में वो ना इकट्ठा हो सके। उसके अलावा हमारे मसल्स को रिपेयर करते हैं, फैट को बर्न करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। अच्छा, रोज़ा किस तरह हमारे दिल पर असरअंदाज होता है, हमारे दिल की हेल्थ को वो कैसे इम्प्रूव करता है? वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा जो दिल है उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और उसकी बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी खून की नालियों में समझ लें आप दिल की जैसे कचरा फंस जाता है, इस तरह के मामलात होते हैं। तो यहाँ पे रोज़ा एक बॉडी सर्विस के तौर पे कि आपके दिल की अच्छी सर्विस हो जाए, इस तरह के काम परफॉर्म करता है। वो क्या करता है कि आपके जो बुरे कोलेस्ट्रॉल हैं उनको
कम करता है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं उनको बूस्ट करता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल करता है, वो भी कंट्रोल में लेके आता है। और आप ये समझें कि जैसे आपकी खून की नालियाँ बिल्कुल इस तरह से साफ़ की जाती हैं कि उनके अंदर दोबारा कोई प्रॉब्लम या कोई कचरा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ उनको ख़राब ना करे। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक जो दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे हार्ट अटैक वगैरह, इसके चांसेस 40% तक कम हो जाते हैं अगर आप रोज़ा रखते हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं। हमें हार्वर्ड की रिसर्च से ज़्यादा आप सल्लम की इस बात पे यकीन होना चाहिए कि रोज़ा रखो और तुम सेहतमंद हो जाओगे। ये हदीस ही हमारे लिए सबसे बढ़कर होनी चाहिए और इसके ऊपर हार्वर्ड की रिसर्च जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि हदीस ही हमारे लिए सबसे बढ़कर होनी चाहिए। तो अगली दफ़ा जब आप रोज़ा रखें, आप सुबह से शाम तक इस प्रोसेस को फॉलो करें कि किस तरह से हमारा दिन, हमारा जो रोज़ा है वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के अंदर किस तरह से काम करता है। सहरी से लेके ज़ोहर तक हमारे जिस्म में क्या कुछ चलता है, ज़ोहर से लेके असर तक क्या कुछ, और फिर असर से लेके मगरिब तक क्या कुछ हमारे जिस्म के अंदर चल रहा होता है। तो ये थी रोज़े के बारे में सारा कि फ़िज़िकली किस तरह से हमें ये हेल्पफुल है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि रोज़ा स्पिरिचुअली किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है और कैसे हमें फ़ायदा देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। शुक्रिया।